वाहेगुरु जी की फतेह। हमने पहले ही कहा था कि सरकार हमारे ऊपर कोई गौर करे, गौर नहीं कर रही। 305 दिन हो गए तो हमारे को परमानेंट धरना है। जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी, जब तक हम जाने वाले नहीं। जिनकी बात आपने अभी सुनी वो भी थे एक एक्स सर्विस में, कि अपना दर्द बता रहे थे, अपना दर्द बयां कर रहे थे कि 305 दिन हो गए हैं, अभी तक वो यहीं पर है, उनकी बात सरकार सुन नहीं रही, उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है बार बार। और संसद में जो हुआ है वो भी वो सरकार की ही गलती बता रहे हैं कि जब सदन के अंदर हमला हो रहा है, सदन के अंदर घुस के दिखाए हमारे को, और आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे सदन में लोग घुसते रहेंगे और बम भी चलेंगे। यहाँ AK-47 भी सदन के अंदर चलेंगी, क्योंकि जब अपने जवानों की रक्षा नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, तो सदन के अंदर तो भाई ये होगा। सैनिकों की मांगे नहीं मानेंगे, वो इग्नोर कर देंगे, उनको ही निगलेक्ट कर देंगे, उनको ही नहीं देखेंगे, तो फिर देश की रक्षा करेगा कौन? बॉर्डर पे आने की बात होती है, या फिर तमिलनाडु का केस ले लीजिए, वहां पर भी इतने ज्यादा बाढ़ आ गई, वहां पर भी हमारी एयरफोर्स, आर्मी, वहां पर पूरी रेस्क्यू टीम उनकी तैनात थी लोगों को बचाने के लिए, उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए, उनको सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हमारे सैनिक जो है वो कभी नहीं सोचते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ अच्छा हुआ है। वो जब देश की रक्षा के समय की बात आती है तो वो खाली देश की रक्षा के बारे में सोचते हैं और हमेशा देश की रक्षा करते हैं। इस वीडियो के अंदर पूरा जानते हैं कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि इस बार रेल रोको आंदोलन 25 नवंबर को हुआ था, बोला था तो हुआ भी था, तो बोल रहे हैं कि इस बार अब 1 जनवरी को मनाया जाएगा काला दिवस। कोई माई का लाल रोके हमको, जिन्हें रोकना हमारे को जेल में डाले, कहीं भी दे, हमें कोई परवाह नहीं है। हम कानून के दायरे में करते हैं। 20 फरवरी से यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम आज बैठे आज हमने ये काम कर दिया। हम दुखी होकर कर रहे हैं। सरकार हमें मंजूर कर रही है, मजबूर कर रही है कि तुम रेल रोको। और जो 1 जनवरी के बाद अब्दुल कलाम जी वो कुछ होने जा रहा है, आपके कान भी सुनेंगे। ये भी फौजी कर सकते हैं, हम वो करेंगे 1 तारीख के बाद कि सरकार की हवा हड्डियां में उठ जाएगी। डिसिप्लिन पहले, काम बाद में, और करेंगे इस तरीके से जैसे अभी 25 तारीख को पता चला किसी को क्या कहाँ क्या होने वाला है। उस दिन भी कोई पता नहीं लगेगा कि नेशनल हाईवे कहाँ पर रोकना है। यहाँ हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो सैनिक हैं, वो मनाने जा रहे हैं 1 जनवरी 2024 को काला दिवस। और इसी के साथ मैं बता दूं कि इन्होंने कहा है कि रेल रोको आंदोलन में रेल रोकने को कहा था हमने 25 नवंबर और रोकी थी रेल। अब वो कह रहे हैं अब सरकार को पता भी नहीं चलेगा, मगर हम कानून के अंदर ही, कानून को ध्यान में रखते हुए अब कौन सा नेशनल हाईवे जाम कर देंगे, सरकार को पता भी नहीं चलेगा। सरकार जो हमको अनदेखा कर रही है, हमारी बातें सुन नहीं रही है, तो अब हमें इस कदम को उठाना पड़ेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है ऐसे कदम उठाने के लिए। इन्होंने एक और चीज कही है कि अगर अब तुम नहीं सोचोगे सैनिकों के बारे में, उनकी बातें नहीं सुनोगे, तो संसद के अंदर ऐसी चीजें होंगी ही। वहां पर अब जैसे कि आपको पता है बम बर्स्ट हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि एक दिन AK-47 भी चलेगा, बमबारी भी होगी। अगर तुम देश के सैनिकों की नहीं सुनोगे, उनको नाराज रखोगे, तो ऐसा होगा आगे जाके। मोदी को खुद को पता नहीं है, रक्षा मंत्री को खुद को पता नहीं है कि हमारे को क्या दिया। अगर भाई दिया है तो 3 जज मांग रहे हैं हम, कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे हम लोग। 3 जजों की कमेटी बिठा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस तरीके से वो पानी निकाल देंगे कि सदन के अंदर जो जाते हैं ना अंदर बाहर, उनका भी पानी बाहर आ जाएगा। की मांग है अभी के लिए कि आप 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दो, यानी कि 3 रिटायर्ड जज, उनकी एक कमेटी बिठा दो। वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि आपने किसको पैसे दिए, कितने पैसे दिए, हमें तो नहीं मिले तो किसके पास गए, बीच में घपला हुआ, किसका हुआ। अब जब सरकार अपनी जगह कह रही है कि नहीं हमने दे दिए, हम बिल्कुल सही है, हमने दे दिए, तो सरकार क्यों डर रही है? बिठा दे कमेटी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसने बीच में पैसे खाए हैं वो फंसेगा ना। सरकार क्यों डर रही है? सरकार ने दिए है ना पैसे, मोदी जी कहते हैं हमने दिए, हम अपने भाषण में भी कह रहे थे मैंने दिए हैं इतने करोड़, कभी इतने करोड़ दिए हैं। जब मोदी जी आपने दिए हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? जिसने बीच में घपला किया, जिसने पैसे खाए वो फंसेगा। आपने दिए हैं, आप कमेटी बिठा दीजिए। सैनिकों के लिए जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले तो वो गए कहाँ है ये जानना उनका हक है, और उनको उनके पैसे, उनके हक के पैसे और उनके जितने भी और हक है जो मरते आए अभी तक, वो सब उनको मिलने चाहिए। इन्होंने अभी भी यही कहा कि हम कुछ नहीं मांग रहे, अभी तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, खाली 3 रिटायर्ड जज की एक कमेटी बिठा दो, वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी कि वो जो बीच में पैसा वो गया कहाँ। जब सैनिकों को मिला नहीं, मोदी जी कह रहे मैंने दे दिया, तो वो गया कहाँ? सही बात है, तो मोदी जी आप बिल्कुल सही है कि आप कह रहे कि हाँ मैंने तो दिए हैं पैसे, तो कमेटी बिठा दीजिए ना, पता चले कि कौन है बीच में जो पैसे खा रहा है, आपका नाम बदनाम कर रहा है। क्योंकि सैनिकों को तो यही लगेगा कि आपने नहीं दिए, और आप अपने भाषण में कहते हैं मैंने दे दिए, तो आप बिठाइए कमेटी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसने बीच में पैसे खाए हैं वो फंसेगा फिर, और उसे सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इतने सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनका हक खाते हुए शर्म नहीं आती है उन लोगों को जो बीच में हमारे सैनिकों का हक खा जाते हैं।
हर बार यही कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी होकर सारा काम करते हैं, हम नहीं चाहते हैं ये सब करना, देश की जनता को परेशान करना हम नहीं चाहते हैं। रेल रोको आंदोलन में भी हमने एमओडी को मोमेंटम भेजा था कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां देखा हुआ, वहां भी सरकार ने नहीं सुनी, तो रेल रोको आंदोलन हुआ। तो अब इन्होंने यही कहा है कि अगर अभी भी हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो 1 जनवरी 2024 को हमारा काला दिवस तो मनेगा ही मनेगा, और उसके बाद कौन सा नेशनल हाईवे कब जाम हो जाएगा वो अब मोदी सरकार को पता भी नहीं चलेगा। एमएसपी का काम चल रहा था, एमएसपी के अंदर क्या हो रहा है कि जेसीओ को दे दो थोड़ा थोड़ा, तो जवानों को पीछे कर दो, और इन मूर्ख आदमियों को पता नहीं है जेसीओ 17% है, अफसर 3% है, ये निकाल के 80% दो, हम तो छाती में हाथ मार के कहते अगर हमारे को देखी करके दिखा दो, सारा सदन के अंदर और आदमी पूछेंगे। बाद एमएसपी के बारे में भी बोला और उसका भी बताया है कि वहां पर बात चल रही है कि जेसीओस को दे दो। एकदम जो हमारी सुनेगा हम उसकी तरफ, जो हमारी नहीं सुनेगा अंगूठा ऐसे फिर ऐसे। बहुत सही कहा है आखिर में कि जो सरकार इनकी सुनेगी ये उन्हें वोट दे। बिल्कुल सही चीज है ये कि जब जो सरकार हमारा भला ही ना करे, जो सरकार हमारे सैनिकों को इतना परेशान करके रख रही है इतने लंबे समय से, तो अब उस सरकार का क्या फायदा जो हमारे सैनिकों को परेशान कर रही है, उनकी सुन नहीं रही है कि कौन सी सरकार भी आती है, क्योंकि हमारे सैनिक भाई तो मोदी जी से पूरी तरह से खफा है, क्योंकि मोदी जी ना उनकी सुनते हैं ना ही उनकी मानते हैं, उन्हें अनदेखा कर देते हैं। रेल रोको के दौरान भी यही हुआ था, उन्होंने कहा था मिलेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अभी भी देखते हैं कि क्या होता है आगे, मोदी जी कुछ करते कि नहीं करते हैं। और हमारे जो सैनिक हैं कि अब वो 1 जनवरी को काला दिवस मनाने वाले हैं जंतर मंतर पे, और भारत में भी जो भी होगा कानून के दायरे में होगा, पूरे डिसिप्लिन के साथ होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा उसके अंदर, शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे हमारे सैनिक भाई। अपने विचारों को जो भी आप सोच रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में एक बार जय जवान जय किसान जरूर लिख दीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।